Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की वीडियो में हम लोग गाला का पेपर नंबर 1 सेक्शन बी करेंगे गाइस. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन सी काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगन विदाउट टाइम वेस्ट. सो गाइस सेक्शन डी जो है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज आस्क्ड. ठीक है, 12 मार्क्स का है गाइस. ठीक है ना. आपका जो सेक्शन डी है बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स है गाइस? 12 मार्क्स का आएगा. एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 37 to 41. गाइस इसमें से हमारे टोटल कितने क्वेश्चन? 37 में से 37 और 41 मतलब हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे गाइस. 5 क्वेश्चन में से हमें कितने अटैम्प्ट करना है गाइस? 3 अटैम्प्ट करना है. ओके, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का. ठीक, 37, 38, 39, 40 और 41. ठीक गाइस, इस तरह से हमें टोटल 5 क्वेश्चन है गाइस. ठीक है ना. और 5 में से हमें 3 अटैम्प्ट करना है. ठीक गाइस, चलिए अब 37 क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ राहुल एंड गौतम्स फर्म determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weightage average profit. गाइस ये हमारा थर्ड चैप्टर है गुडविल वाला. ठीक है ना. हमें कौन सी मेथड से अप्लाई करना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट. 5 ईयर्स से गाइस, 5 ईयर्स ये 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर्स है. और हमें गुडविल कौन सी? 3 ईयर्स से, 3 ईयर्स परचेज से काउंटिंग करना है. ठीक गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइस किस तरह से करना है. सो गाइस मैंने यहाँ पे टेबल को कंप्लीट कर दिया गाइस. जो हमारी फर्स्ट कॉलम में ईयर है, जो क्वेश्चन में दिया गाइस 2018 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 21 to 22, 22 to 22 से 23. ठीक गाइस. और प्रॉफिट गाइस 20,000, 30,000, 37,500, 40, 45,000, 4,50,000 गाइस. सॉरी 4,50,000 नहीं गाइस, यहाँ पर 45,000 है. ठीक गाइस, 45,000 मतलब ये क्वेश्चन, ये जीरो मैंने हटा दिया गाइस. ठीक है ना. 45,000 है. ठीक है, और ये 60,000. ठीक गाइस. अब गाइस हमें तो यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि वेटेज प्रॉफिट से हमें काउंटिंग करना है. बट अगर ना बोले ना तो गाइस एक और चीज़ है, जो अगर हमारा प्रॉफिट है हमारा कंटिन्यूस बढ़ रहा है गाइस. ठीक है ना, तब भी हमें ऐसा ही अप्लाई करना है वेटेज वाले गाइस. ठीक है ना. देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट. 20,000, 30,000, 37,500, 45,000 और 60,000. हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कंटिन्यूस बढ़ रहा है गाइस. तो इसमें हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है गाइस? वेटेज वाली मेथड अप्लाई करना है. ठीक गाइस. अब गाइस हमारा जो थर्ड कॉलम होगी वो वेट. तो वेट हम कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 गाइस. ठीक है. अब टोटल कितना होगा गाइस? तो टोटल हमारा होगा ये 15. ठीक है, ये टोटल वेट हो गया हमारा. अब क्या करना है? वेट प्रॉफिट. वेट प्रॉफिट मीन्स क्या गाइस? ये दोनों का मल्टीपल गाइस. ठीक है ना, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे. ओके गाइस. तो गाइस अब मल्टीपल करते, 20,000 का मल्टीपल अगर 1 से करेंगे तो कितना होगा गाइस? 20,000 ही. ठीक. और 30,000 का मल्टीपल अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000. 37,500 का मल्टीपल अगर 3 से करेंगे तो गाइस ये होगा 1,12,500. ठीक गाइस. और 45,000 है गाइस, ये 45,000 है. 45,000 का अगर मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये होगा 1,80,000. ठीक गाइस. उसके बाद 60,000 का मल्टीपल अगर 5 से करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 लाख. ओके गाइस. अब टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 6,72,500. ठीक गाइस. अब क्या करना है? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कौन सा गाइस? वेटेज एवरेज प्रॉफिट. ठीक, लिखेंगे यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा इस? टोटल वेटेड या वेटेज. ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड में टोटल वेट. ठीक गाइस,
ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू कितनी है, 6,72,500 और डिवाइड करेंगे 15। ठीक गाइस, तो अगर इसका डिवाइड करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 44,08,303। ठीक गाइस 8,303। ओके गाइस, ये हो गया हमारा 0.33। ठीक गाइस, तो कितना है गाइस 44,833.33। ठीक गाइस, अगर आप करोगे तो आपका पॉइंट में भी आएगा, पॉइंट में रखना गाइस। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब क्या करना है हमें गाइस, गुडविल फाइंड करना है। ओके, तो गाइस गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक, अब वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना आया गाइस, हमारा आया 44,833.33। ठीक है ना, और मल्टीपल कितना करना है यहाँ पे, 3 करना है। ठीक गाइस, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 1,34,499.999 कुछ इस तरह से आएगा आपका गाइस। तो इसको हम राउंड में कर देंगे, राउंड फिगर क्या करेंगे, 1,34,500 कर देंगे गाइस, और ये हमारा गाइस आंसर। ठीक गाइस, क्लियर गाइस, हमें यहाँ पे इतना बोला है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, हेमा, रेखा एंड राखी आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2:1। मतलब इनका 3:2:1 था, और क्या चेंज कर रहे हैं वो इक्वल में कर रहे हैं, 1:1:1। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill, ठीक, on the basis of partnership firm profit and other information। ठीक है, हमें दिया इन्फॉर्मेशन गाइस नीचे ये, हमें क्या बोला इसके बाद, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। गाइस हमें इस फॉर्मूले में, ये भी कौन सा क्वेश्चन चैप्टर का गाइस, 3rd चैप्टर का गुडविल वाला। ठीक है ना, और इसमें कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट वाला, और उसके बाद गुडविल फाइंड करना है। और गुडविल किस पे गाइस, 3 ईयर्स पे काउंटिंग करना है। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस इसको भी करके बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है गाइस। ठीक है ना, लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्या होता है उसका फॉर्मूला गाइस, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक गाइस, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब गाइस हमें क्वेश्चन में मेंशन करा है टोटल असेट कितनी है, टोटल असेट है हमारे 12 लाख। ठीक, और टोटल लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख। ठीक, तो 12 लाख में से 5 लाख को माइनस करें तो गाइस कितना आएगा, 7 लाख। ठीक, ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, क्या हुआ, 7 लाख। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है गाइस। क्या निकालना है हमें, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, उसको लिखते हम सेकंड स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो गाइस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक गाइस, लिखेंगे गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय कितना है गाइस हमारे पास, 7 लाख। ठीक, और मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में मेंशन करा है 10%। ठीक गाइस, अब 7 लाख मल्टीपल 10% करेंगे तो कितना होगा, 70,000। ठीक गाइस, नेक्स्ट गाइस अब थर्ड स्टेप पे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो गाइस पहले डिसाइड करो एवरेज प्रॉफिट है कि वेटेज प्रॉफिट है। तो गाइस हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है ना वो क्या है, पहले 1,60,000 है और 1,40,000 है, फिर 1,80,000 है। तो गाइस ये क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है प्रॉफिट। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, एवरेज प्रॉफिट वाला। अगर कंटिन्यूस बढ़ता प्रॉफिट तो वेटेज वाला होता, या कंटिन्यूस घटता गाइस तो वेटेज प्रॉफिट वाला होता। ठीक है, इस ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूस बढ़े या कंटिन्यूस घटे तो वेटेड वाला लगाना है हमें।
और अगर अप डाउन हुए मतलब कम ज़्यादा ऐसा हुआ ना गाइस, तो कौन सा आएगा फॉर्मूला हमारा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। तो गाइस आपको बता दो एवरेज प्रॉफिट लगाने के लिए, सो गाइस जो हमारा थर्ड स्टेप था एवरेज प्रॉफिट, वो ईयर दिया था, ईयर 2021, 22, 22, 23, 23, 24। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। प्रॉफिट भी दिया है 1,60,000, 1,40,000 और 1,80,000। ठीक, टोटल कितना होगा 4,80,000। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। ठीक, और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास, तो 4,80,000 है, और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर मतलब 3 ईयर ही है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 1,60,000। ये जो आया क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें लास्ट में गाइस, सुपर प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में बोला था गाइस। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास, ये लिया 1,60,000। ठीक, और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया था गाइस हमारे पास 70,000 आया था। ठीक, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आ गया 90,000। क्लियर गाइस। अब उसमें लास्ट में हमें क्वेश्चन ऐसा बोला है कि गुडविल भी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो गुडविल फाइंड करते गाइस हम लोग। सो गाइस जो हमारा फिफ्थ स्टेप है गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जो सुपर प्रॉफिट जो हमने फाइंड करा वो मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन करा होगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना आया 90,000, और नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में कितना दिया गाइस 3 दिया है। ठीक है, और 90,000 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000। ये हमारा क्या आ गया गाइस, गुडविल। ठीक गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर गाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2023 एंड 31/3/2024 ऑफ मनु कंपनी लिमिटेड इज एज फॉलोज। ठीक है, हमें कुछ प्रॉफिट और स्टेटमेंट दिया गाइस जो 2023 और 24 का दिया गाइस। प्रिपेयर कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गाइस। ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गाइस। ये पार्ट 2 का गाइस, अकाउंट का पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है गाइस, 4th चैप्टर है। ठीक है ना गाइस। तो अब देखिए गाइस इसमें क्या बोला, पर्टिकुलर दिया है सेल्स रिवेन्यू, अदर इनकम, नेट परचेज, अदर एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया गाइस। ठीक है ना, इनकम टैक्स रेट 30%। हमें 2024 की क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया, और 2023 की वैल्यू दे दिया है। ठीक गाइस, तो इसको किस तरह करते, चलिए करते गाइस हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा टेबल था वो मैंने प्रिपेयर कर दिया गाइस। जो हेडिंग गाइस हमारे कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर ऑन 31/3/2023 एंड 31/3/2024 ऑफ मनु कंपनी लिमिटेड। ठीक गाइस, इस तरह से हमारा टेबल होगा गाइस। देखिए जो हमारी फर्स्ट कॉलम होगी नंबर की, पर्टिकुलर मैंने 1 नंबर दिया है, नोट नंबर में इसको सेकंड नंबर दिया गाइस, 31/3/23 की उसको थर्ड नंबर दिया गाइस, और 24 में मैंने 4th नंबर दिया है गाइस। हमें इंक्रीज और डिक्रीज रुपीज़ में 5th नंबर करना है ना गाइस, तो उसमें 4th नंबर में से 3 नंबर को माइनस करना है। मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू लिखने का हमें, जो आपको क्वेश्चन में दिया गाइस 2023 की वैल्यू और 2024 की वैल्यू लिखने का है, तो उसमें से क्या करना है 4th नंबर में से 3 नंबर को माइनस करोगे ना तो क्या होगा 5th नंबर की वैल्यू आएगी। ओके गाइस, ये आपको करके बता दो गाइस मैं। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, अब परसेंटेज कौन सा, छठा हमारा 6th कॉलम है गाइस, और 6th कॉलम कैसे निकलेगा, जो हमारा 5th कॉलम है ये वाला कॉलम जो निकलेगा उसमें 3rd कॉलम को क्या डिवाइड करना और मल्टीपल 100 करना तो परसेंटेज आएगा गाइस। कैसे, 5th कॉलम में से हमें 3rd नंबर कॉलम को डिवाइड करना है और मल्टीपल 100 करना है गाइस, तो हमारा क्या परसेंटेज आ जाएगा गाइस। ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी आपकी एंट्री है वो मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करके बता दूँ गाइस। ठीक है ना, चलिए। सो गाइस मैंने यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर दिया है।
जो हमारा फर्स्ट स्टेप है गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम सेल बोलते हैं गाइस। आपको 2023 में 52 लाख दिया होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 24 में गाइस क्वेश्चन में 45 लिख दिया होगा, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड स्टेप अदर रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया, 23 में 10 लाख दिया होगा गाइस, और 24 में 2 लाख दिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है टोटल रेवेन्यू। क्या होगा गाइस, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब दोनों का प्लस गाइस, तो मैं आपको प्लस करके बताया तो गाइस यहाँ पे कितना होगा, टोटल का प्लस कितना होगा, 62 लाख लिख देंगे गाइस, 62 लाख, ओके। और दोनों का प्लस कितना होगा, ये होगा 47 लाख, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे 47 लाख, ठीक गाइस। थोड़ी राइटिंग जो छोटी है गाइस, आप ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, ओके। अब उसके बाद क्या है गाइस, हमारे एक्सपेंस है। हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या एक्सपेंस आता है, तो एक्सपेंस कौन कौन सा गाइस, नेट परचेस। तो नेट परचेस आपको 38 लाख दिया है 2023 में, ठीक है ना, वो मैं लिख दिया गाइस। और 2024 में आपको 32 लाख दिया है, वो भी लिख दिया गाइस। अब अदर एक्सपेंस गाइस, आपको अदर एक्सपेंस आपको परसेंटेज में दिया क्वेश्चन में, कितने दिया परसेंटेज में गाइस, 2023 में 18% है गाइस, ठीक है ना। किस पे गाइस, 23 में 18% है गाइस, ये आपको बताता हूँ गाइस। देखिए 2023 पे 18%, लेकिन किसके पे, अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स पे, मतलब सेल्स पे ये 52 लाख पे 18% निकालना गाइस, और 45 लाख पे 22%। तो हमारा कितना है गाइस, देखिए अगर मैंने 52 लाख पे अगर मैंने 18% निकालूंगा तो कितना होगा, 9,36,000, ठीक है ना। और 45 लाख पे मैं अगर 22% निकालूंगा तो 9,90,000 होगा इस, ठीक है ना। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब क्या करना है गाइस, उसके बाद का स्टेप मतलब ये टोटल एक्सपेंस निकालना है। बस टोटल एक्सपेंस मतलब दोनों का प्लस कर देना, जितनी भी हमारे एक्सपेंस है ना ये दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना होगा, प्लस 47,36,000, ठीक गाइस। और ये दोनों का प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 41,19,000, ठीक है, 90,000। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए हमारा जो फिफ्थ स्टेप है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले का प्रॉफिट, उसमें मैंने आपको लिख दिया गाइस। थर्ड स्टेप में से फोर्थ स्टेप को क्या करो, माइनस करो। तो हमारा थर्ड स्टेप कौन सा गाइस, ये टोटल रेवेन्यू वाला है थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप कौन सा हमारा, एक्सपेंस वाला है, मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो तो हमारा बिफोर टैक्स निकल आएगा, ठीक है ना गाइस। तो आप निकालना गाइस कितना बचेगा, अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस गाइस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 14,64,000 गाइस। राइटिंग जो छोटी है ध्यान देना, 14,64,000, ओके। और अगर इसमें हम माइनस करेंगे 47 लाख में से 41,90,000 में से माइनस करना, मतलब 47 लाख में से 41,90,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा गाइस, 5,10,000। क्लियर गाइस। इसमें से माइनस करना, खाली आप ध्यान देना गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब ये देखिए गाइस क्या है हमारा सिक्स्थ स्टेप में, प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको क्वेश्चन में 30% दिया होगा इस, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% दिया होगा इस, मतलब 14,64,000 का हमें क्या करना है, 30% निकालना है इस। 14,64,000 का 30% निकालो, कितना होगा इस, ये हो जाएगा 4,39,200, ठीक गाइस। और उसके बाद 5,10,000 का 30% निकालोगे तो कितना होगा, 5,53,000। क्लियर गाइस यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गाइस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये जो हमारा फिफ्थ स्टेप है उसमें को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14,64,000 में से 4,39,200 माइनस करा तो गाइस कितना आएगा हमारे पास, 1,24,800, ठीक गाइस, 1,24,800। और 5,10,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3,57,000, ठीक गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद का स्टेप गाइस ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला स्टेप में क्या करना है, ओके गाइस ध्यान देना इसको। तो गाइस क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में जो हमारा फिफ्थ कॉलेज वाला कॉलम है, जो फिफ्थ में, ठीक है ना, जो फिफ्थ नंबर का कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, जो फोर्थ नंबर का कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये वाला फोर्थ नंबर कॉलम में से 3 नंबर कॉलम को माइनस करना, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है तो हमारा फिफ्थ नंबर निकलेगा, ठीक है, फिफ्थ कॉलम निकल जाएगी। क्लियर गाइस, फोर्थ नंबर में से फिफ्थ नंबर को माइनस करना गाइस, ओके। तो मैं गाइस आपको माइनस करके बताता हूँ कितना कितना क्या क्या होगा, ठीक है।
तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरी कॉलम को कंप्लीट कर दिया है। अब आप बता दो गाइस फोर्थ नंबर कॉलम कौन सी है। 45 लाख में से 52 लाख निकालेंगे तो कितना होगा 7 लाख, वो भी क्या में गाइस माइनस में होगा, और माइनस में वैल्यू हम क्या ब्रैकेट में रखेंगे गाइस, क्योंकि 45 लाख में से 52 लाख माइनस करना है तो कितना होगा 7 लाख माइनस में, पर माइनस नहीं करना है, हमें ब्रैकेट बनाना है गाइस। 2 लाख में से 10 लाख निकालना है तो 8 लाख आएगा माइनस में। 47 लाख में से 62 लाख निकालना है, वही माइनस में 15,000 है गाइस, ठीक है ना। 32 लाख में से 38 लाख निकालना है तो क्या होगा माइनस में 6,000 है, 6 लाख आएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद 9 लाख 9,000 में से 9 लाख 36,000 को माइनस करना है, ठीक है। तो गाइस ये प्लस में आएगा 54,000, ये ब्रैकेट नहीं बनाना गाइस क्योंकि ये प्लस में है, ओके। अब उसके बाद 41 लाख 9,000 में से 36,000, ठीक है, 47 लाख 36,000 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो कितना होगा 5 लाख 46,000, ठीक है ना। 41 लाख 90,000 में से 47 लाख 36,000 माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा इस माइनस में 5 लाख 46,000, क्लियर गाइस। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या करना है 5 लाख 10,000 में से 14 लाख 64,000 को निकालेंगे तो क्या होगा इस माइनस में 9 लाख 54,000, ब्रैकेट में आएगा माइनस में ना। उसके बाद 1 लाख 53,000 में से 4 लाख 39,200 माइनस करेंगे तो 2 लाख 86,200 बचेगा इस, ओके। उसके बाद लास्ट वाली गाइस 3 लाख 57,000 में से 1 लाख 24,800 माइनस करेंगे तो 6 लाख 67,800, ठीक गाइस। ये हो गया, क्लियर गाइस मतलब। अब उसके बाद लास्ट हमारे थर्ड कॉलम में क्या करना गाइस, जो हमारे 6 नंबर की कॉलम आएगी हमारी 5 को जो कॉलम है 5th कॉलम है ये वाली जो हमने निकाला है, ये कॉलम में से मतलब इसमें से ये वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या था 5/3 मतलब 7 लाख डिवाइड 52 लाख मल्टीपल 100 करना, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है ना, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे मल्टीपल 100 करेंगे, क्लियर गाइस। तो मैं आपको बता दूं गाइस, तो गाइस मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है, ओके। जो हमारी 5th कॉलम है कौन सी है 7 लाख और थर्ड कॉलम 52 लाख, मतलब 7 लाख डिवाइड 52 लाख और मल्टीपल 100 करेंगे तो गाइस 13.46 आएगा, लेकिन काय में माइनस में क्योंकि ये 7 लाख माइनस में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना गाइस 8 लाख डिवाइड 10 लाख, ठीक है, मल्टीपल 100 तो डिवाइड कितना आएगा 80, वो भी काय में गाइस माइनस में, ठीक है ना, ब्रैकेट बनाएंगे। फिर 15 लाख डिवाइड 62 लाख मल्टीपल 100 तो कितना आएगा ब्रैकेट में 24.19, ठीक है, परसेंटेज है। उसके बाद क्या आएगा गाइस 6 लाख डिवाइड 38 लाख मल्टीपल 100 तो 15.79 माइनस में, ठीक है ना। 54,000 डिवाइड 9 लाख 36,000 मल्टीपल 100 तो गाइस ये प्लस में आएगा 5.77, ओके। उसके बाद 5 लाख 46,000 डिवाइड 47 लाख 36,000 मल्टीपल 100 तो 11.53, ओके। 9 लाख 54,000 डिवाइड 14 लाख 64,000 मल्टीपल 100 तो 65.16, क्लियर गाइस। नेक्स्ट 2 लाख 86,200 डिवाइड 4 लाख 39,200 मल्टीपल 100 करेंगे तो 65.16, ठीक गाइस। उसके बाद लास्ट 6 लाख 67,800 डिवाइड करना है 1 लाख 24,800 और मल्टीपल कितना करना है 100 तो 65.16, ठीक है। ये हो गया गाइस हमारा 39 क्वेश्चन, क्लियर गाइस यहाँ तक। अगर कोई डाउट है गाइस तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोले, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब गाइस हमें फाइंड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। हमें पर्टिकुलर दिया है सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस और ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30%, ठीक। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दिया गाइस और हमें फाइंड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक गाइस। चलिए गाइस इसको भी करते हैं हम लोग। सो गाइस जो आपको क्वेश्चन नंबर 40 में जो हमें वैल्यू दिया था वो हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। यहाँ लिख दिया गाइस सेल्स ₹30 लाख दिया है, ओपनिंग स्टॉक ₹3,50,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2,50,000, ठीक है, और परचेस दिया है 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना दिया है 30% गाइस, ठीक गाइस। अब इसके ऊपर से हमें क्या करना है गाइस, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है,
ठीक है। तो गाइस मैं आपको लिख के बताता हूँ गाइस कैसा होगा। लिखेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन में एवरेज स्टॉक। ये गाइस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टॉक टर्नओवर में। तो गाइस इसमें हमारे को कहीं भी कोई यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी नहीं दिया है और एवरेज स्टॉक की वैल्यू भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे, ठीक गाइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग तो लिखेंगे गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गाइस उसका ही फॉर्मूला आता है, देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक, इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब गाइस हमें सेल्स तो दे दिया, सेल्स कितना दिया है 30,000 दिया, ठीक गाइस, बट हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है हमें, और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होगा तो ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना गाइस। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें गाइस, ठीक। तो गाइस आपको पीछे वाले पेज पे बताता हूँ पहले मैं, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ गाइस मैं, क्या निकालना है हमने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ठीक। यह लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला उसका, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है गाइस, सेल्स मल्टीपल ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक गाइस। हमें ये फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो गाइस हमें सेल तो दे दिया, कितना दिया सेल गाइस 30 लाख दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 30 लाख। और हमें क्वेश्चन में गाइस हमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है, कितना दिया है 30% दे दिया गाइस, ठीक है। तो 30 लाख मल्टीपल 30% करेंगे तो कितना होगा गाइस, ये हमारे पास 9 लाख हो जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक गाइस, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओके। तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स कितना था 30,000, सॉरी 3 लाख, और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास 9 लाख, ठीक। तो 30 लाख में से 9 लाख गया तो कितना है गाइस 21 लाख, क्लियर। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं गाइस, तो 21 लाख गुड्स सोल्ड हमारा फाइंड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा फाइंड हो गया गाइस 21 लाख, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 21 लाख। अब क्या बचा गाइस हमारे पास, एवरेज स्टॉक। तो गाइस एवरेज स्टॉक का ही फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो गाइस इसको भी बताता हूँ, अगर एवरेज स्टॉक नहीं दिया हो तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, तो गाइस क्या होगा इसका फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में कितना होगा गाइस 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2 गाइस, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में मेंशन करा गाइस, ओपनिंग स्टॉक कितना है 3,50,000 और प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना गाइस 2,50,000, डिवाइड करेंगे डिवाइड में 2, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 6 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख, और डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना होगा 3 लाख, ठीक गाइस 3 लाख। ये जो है हमारा क्या आया, एवरेज स्टॉक, ठीक गाइस। अब ये हम एवरेज स्टॉक तो 3 लाख आया, ये हम रख देंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ रख देते हम एवरेज स्टॉक कितना आया 3 लाख, ओके। अब 21 लाख में से 3 लाख डिवाइड करो गाइस तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स, मतलब 7 आ जाएगा। तो 7 का मतलब क्या हुआ, ये 7
टाइम्स, ये हमारा फाइनल आंसर। गाइस क्लियर गाइस, यहाँ तक स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला गाइस। तो गाइस हमें ये दिया नहीं था हमें, तो हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करा, जिसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमको नहीं दिया था, तो उससे भी हमने फाइंड करा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीपल ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है ना। रेट दे दिया था, तो सेल्स कितना था 30 लाख मल्टीपल 30%, ठीक है ना। तो कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख। ओके, उसके बाद एवरेज स्टॉक भी नहीं दिया था हमें, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 3,50,000 और प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया 2,50,000 डिवाइड में 2, दोनों को प्लस करा 6 लाख आया, डिवाइड 2 करें तो कितना होगा गाइस, एवरेज स्टॉक 3 लाख। और हमने क्या करा गाइस, इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आया 21 लाख आया था यहाँ से गाइस, और एवरेज स्टॉक जो हमने कितना लेके आया 3 लाख, दोनों को डिवाइड करा तो 7 टाइम्स हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो। हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है गाइस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ गाइस, इसमें हमारे इस चैप्टर में कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी है। एक कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और एक होती इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और एक होती फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमें कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बोला है गाइस, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खाली आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, बराबर। जो हम परचेस करते हैं वो आउटफ्लो होता है, और जो हम सेल करते हैं वो इनफ्लो होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, देख गाइस यहाँ पे सेल्स हुआ तो ये क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। और ये परचेस हुआ ये आउटफ्लो होगा, और जहाँ परचेस आएगा वहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास केस जारी है। कोई भी चीज़ हम परचेस करेंगे तो हमारे पास से केस जाएगा, तो उसको क्या करना है, हमें ब्रैकेट बना के मतलब माइनस में मेंशन करना है, ठीक है ना, बताना है हमें। ये परचेस ऑफ मशीन, तो गाइस इसमें भी हम क्या, केस हमारा जा रहा है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गाइस हमें रिसीव्ड हुआ है तो ये हमारे क्या इनकम हुई है, पैसे आएगा, तो गाइस इसमें क्या करेंगे, हम इनफ्लो करेंगे, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। पेड फॉर गुडविल, हमने क्या करा, पेड करा, इसमें भी हमारा केस गया, ठीक है। और ये इश्यू ऑफ शेयर गाइस, ये तो हमारे किस में आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। लोन बोरोड, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। मतलब ये 3 एंट्री हमको करना नहीं है गाइस। क्लियर, हमें ये सारी एंट्री करना है, बट ध्यान रहे ये जो सेल है इसमें प्लस करना पड़ेगा, और ये परचेस है इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये भी परचेस है, इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये सेल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, ये प्लस चलेगा, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी प्लस चलेगा। गुडविल, ये भी ये में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। देखिए मैं आपको करके बता दूँ गाइस किस तरह से करना है। ओके, सो गाइस जो हमारा क्वेश्चन 41 है वो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली कर दिया गाइस। जो हमारा हेडिंग क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो गाइस, सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल करा, और जब सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी गाइस, इनकम आएगी, ठीक है ना, कैश आएगा। तो उसको हमने 88,000 ऐसे कैसे लगा, ब्रैकेट नहीं बनाया गाइस। यहाँ पे क्या करा, देखिए परचेस ऑफ लैंड, मतलब हमने अगर लैंड परचेस करा है तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो उसको हमने क्या करा, पैसा गया तो उसको ब्रैकेट में लिखना गाइस, 1,48,000 ब्रैकेट में, ठीक। उसके बाद सेकंड में परचेस ऑफ मशीन, तो गाइस हमने मशीन परचेस करा, इसमें से भी हमारा क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो 98,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। सेल्स ऑफ फर्नीचर, तो गाइस हमने फर्नीचर को सेल करा, ठीक है, तो कैश आएगा, ठीक है ना। कैश क्या इनफ्लो होगा गाइस, तो इसमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट नहीं बनाना है, ब्रैकेट विदाउट लिखने का 45,000, ठीक। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट में हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ गाइस, तो ये भी हमारे पास कैश आया 40,000, ठीक है ना। उसका पेड ऑफ गुडविल, हमने क्या करा, गुडविल को पेड करा, मतलब दिया, केस गया गाइस, तो उसको ब्रैकेट में लिखना गाइस, ठीक है ना। अब गाइस ध्यान है ये मैंने लिखा आउटफ्लो, मतलब वहाँ पैसा गया, और इनफ्लो मतलब आया पैसा, ठीक है ना। तो देखो 1,48,000 ये आउटफ्लो, इसको जो ब्रैकेट में ना गाइस उसको 1,48,000 और 98,000 ब्रैकेट में 30,000, ये तीनों को मैंने क्या करा, प्लस करा, तो कितना है 2,78,000, ये क्या हुआ, हमारा आउटफ्लो हुआ। और इनफ्लो कितना हो रहा है 88,000, ठीक है, 45,000, उसके बाद 40,000, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 1,73,000। तो गाइस यहाँ से पता चलता है हमारी क्या है, आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास आया आंसर वो ब्रैकेट में आएगा, मतलब आउटफ्लो, तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,05,000। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे हमने सेक्शन जो डी था काफ़ी आसान तरीके से गाइस कर दिया गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो गाइस तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस, ठीक है ना, मैं आपको जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया सेक्शन लेके। ओके गाइस।